हेलो एवरीवन। तो आज है डे 39। उसी के साथ हमने 5 वीक कंप्लीट कर लिए और आज हो जाएगा हमारा छठा वीक कंप्लीट। बाकी आने वाली या बाकी पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने अपने डेली रूटीन को बताया आपने, और उसी के साथ साथ मैंने अपनी डाइट को कैसे फॉलो किया, अपनी स्लीपिंग टाइम को कैसे मैंने मैनेज किया, अपने वर्कआउट को कैसे मैनेज किया, 4 लीटर वाटर एवरीडे को कैसे मैनेज किया, और ऑल द वे पोर्न एंड मास्टरबेशन से मैं अपने आप को कैसे एडिक्ट होने से बचाया। उन चीजों के बारे में आप जान चुके हो। मगर आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में, क्योंकि एक माइंडसेट ही एक ऐसी चीज है जो एक बंदे को एक बंदा बनने में हेल्प करता है और एक बंदे को एक लूजर बनने में मदद करता है, या उसकी माइंडसेट डिसाइड करता है कि वो बंदा क्या बनेगा, पुअर इंसान बनेगा या रिच इंसान बनेगा। बेसिकली ये है। तो बेसिकली माइंडसेट क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे, एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है मतलब फिक्स माइंडसेट एंड एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो सबसे पहले बात करेंगे फिक्स माइंडसेट के बारे में। फिक्स माइंडसेट के बंदे वो बंदे होते हैं कि जो किसी कार्य को कर रहे हैं, मान लो कोई भी एज आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लो या चल आप पढ़ाई कर रहे हो या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या आप अपने फील्ड की बिजनेस की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ऑल द वे। तो उसमें क्या होता है कि एक आप एक ऐसे फेज में आ जाते हो जब वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। जैसे एक बच्चा होता है ना कि बच्चा और पढ़ाई कर रहा है, तो उसको पहले के शुरुआत के क्वेश्चन मैथमेटिक्स ले लो आप एग्जाम में कि मैथमेटिक्स सवाल के थोड़ा इजी लगा, चल बढ़िया कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हार्ड दिया तो इजी लगा। मगर जब उसके सामने थोड़ा हार्ड आ जाता तो वो क्या करता बंदा कि यार मैं इससे पीछे किसक जाता हूँ, वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है, प्रैक्टिस करना बंद कर देता। तो वो होते हैं फिक्स माइंडसेट के बंदे। किसी कार्य को जब वो हार्ड आने लग जाता ना तो उससे पीछे गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। और सेकंड में आते हैं रिच माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे। वो क्या होता है कि जैसे मान लो वो कोई काम कर रहे हैं, पहले इजी चल रहा था, स्टेप बाय स्टेप सब चल रहा था, ठीक है, जैसे थोड़ा काम हार्ड हुआ तो वो क्या करेंगे उस टाइम पीरियड में वो अपने आप को गिव अप ना करा कि ये पीछे ना उठ के वो खुद क्या करके वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नहीं भाई, ये काम इतना स्ट्रॉन्ग था, ये मेरे को हार्ड है, मगर मैं बंदा हूं, मैं इसको करके दिखाऊंगा भाई, मैं इसको चैलेंज को फेस करूंगा और इस काम को जो 10 दिन में हो रहा था मैं उसे 5 दिन के अंदर करके दिखाऊंगा। तो क्या अपने माइंडसेट को अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। जो फिक्स माइंडसेट क्या कर रहा है, वो गिव अप कर रहा है, मतलब हार मान रहा है। और ग्रोथ माइंडसेट क्या कर रहा है, नहीं अब ये 10 दिन का होने वाला है, अब मैं इसे 5 दिन में करूंगा। ठीक, तो पावर ऑफ माइंडसेट। तो आपको अपना माइंडसेट क्या रखना है, ग्रोथ। रोज पढ़ना, रोज बुक रीड करना, रोज हर इवेंट से कुछ ना कुछ सीखना। आपकी लाइफ में रोज कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं। बेसिकली फैमिली इवेंट हुए, पब्लिक इवेंट हुए, कुछ भी इवेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी समारोह में नहीं, घर में भी कोई बात हो रही है जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उससे भी ये सोचो कि मुझे इससे क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। बेसिकली मैं अपनी लाइफ का आपको थोड़ा इवेंट बताता हूँ कि आपको सबको पता मैंने आईफोन लाया है, आईफोन लेके आया हूँ मैं अपनी लाइफ में एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, यस या नो। मेरे हिसाब से आपको भी ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, काफी अच्छा है। बेसिकली 2 दिन पहले हुआ है ये, रिसेंटली मेरे साथ एक थोड़ा मिस कंडीशन में मतलब ये घटना हो गई कि मेरा भाई, हम एडिटिंग कर रहे थे एक वीडियो की, तो राहुल मुझसे छत पे पूछने कि भैया ये एडिटिंग कैसे कैसे हुई, ये ठीक लगी क्या। मैं कहा चल ठीक है भाई, इसको ऐसे ऐसे कर दे, ठीक है। तो वापस जैसे नीचे आया था नाल से उतर के, तो अचानक का नाल के नीचे पानी था, क्योंकि आपको पता अभी बारिश हो रही है, तो फिसल गया। और तो बेसिकली हुआ क्या कि राहुल से बाय चांस वो गिर गया, उसे पता नहीं चला। 2 फोन थे हाथ में, तो आईफोन की जो बैक जो स्क्रीन वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, उसका कवर पता चला। अब मेरे पास उस समय इंस्टेंट राहुल का रिएक्शन क्या रहा कि राहुल मेरे पास ऊपर आया और उसने कहा कि भैया मेरा फोन जा चुका है, फोन फूट चुका है। अब मेरे पास 2 रिएक्शन थे, या तो मैं राहुल को डांट भी सकता था, मैं कहता तूने ऐसे कैसे गिरा दिया, तुझे दिखा नहीं, वहां पानी था तो कैसे चल रहा था, ये एनी वे में उसे डांट, किसी भी तरीके से उसे डांट सकता था। मगर मुझे पता था कि अब कुछ होने वाला नहीं है, जो फूट चुका है तो वो फूट चुका है, ऐसा तो नहीं मैं उसे डांटने से वो चीज नहीं हो जाएगी। या बेसिकली राहुल मुझे पैसे ला के दे, क्योंकि वो भी कोई इनकम सोर्स नहीं, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो मेरे पास होता है ये रीजन था कि मेरा माइंड सेट वो कह रहा था भाई कोई बात नहीं, चिल आउट हो, तू काम कर रहा था, गिर गया, हो गई तुझसे गलती, कोई बात नहीं, तू जा आराम से एडिटिंग कर, तो अपने माइंड को फ्री रख। ये क्या, ये एक ग्रोथ माइंडसेट का स्टेप है। तो मैंने उससे कहा, अब ऑल द वे अगर मैं उसे डांटता तो भी फोन तो मुझे ठीक कराना था, और मैं नहीं डांटा तो भी मुझे फोन ठीक। इससे क्या इम्पेक्ट क्या पड़ा कि बेसिकली अपने भाई जो अपने दिन अपने क्या घर गृहस्थी में अपने भाई जो भाई होते हैं छोटे बड़े, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हम बिगाड़ के रखते। अब मेरे भाई के मानसिक में क्या नहीं यार, बड़े भैया ने अगर फोन मुझसे बाय मिस्टेक गिर भी गया, फिर बड़े भाई ने मुझे डांटने की वजह ये कहा
कि भाई तू चिल आउट रहे, मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर लूंगा, तू अपने माइंडसेट से इस चीज को निकाल दे कि भाई ये कोई सा कुछ हुआ, सारी प्रॉब्लम मैं अपने सिर पे ले रहा हूँ, वो ऐसा सोच रहा है कि तो इससे कि दोनों की बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग हो गई, क्या स्ट्रॉन्ग हो गई ना बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो वो जो रिश्ता है ना वो एक कंपाउंडिंग मूवमेंट के साथ साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी जो लॉन्ग टाइम में जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी होगी दोनों, मतलब दो बंदों के बीच में, या दो रिलेशनशिप जो कुछ भी मानो आप किसी भी फील्ड में, माता पिता या भाई बहन या सिस्टर किसी भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ में यस या नो को रूल को फॉलो करो, या ऐसी कोई भी घटना या ऐसा कोई भी डिजास्टर या कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसा हो जिसका एंड रिजल्ट यस या नो, भाई ये चीज हो चुकी है, अब इसको साइड में रखो, अब जो करना है वो करो, ठीक है। इसके बारे में सोचे मत, फास्ट गया, ठीक है ना, गया वो, अब नहीं सोचना इसके बारे में। अगर फास्ट से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है उसको कंज्यूम करो, अदरवाइज फास्ट को भाई तो निकल बाहर। आपको प्रेजेंट में काम करना है, ठीक है, मगर फ्यूचर के लेके, ठीक है। आपको 80% प्रेजेंट में रहना है, 20% फ्यूचर की गोल डिसाइड करके रखना है कि आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो 80% प्रेजेंट को दो, 20% में फ्यूचर की गोल डिसाइड करके रख दो। तो ठीक है, थैंक यू गाइस। इस